हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 9th क्लास का चैप्टर 4। ठीक है, और चैप्टर है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, हम एक ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है y की, ये वाली वैल्यू होती है -y की, ये वाली वैल्यू होती है -x, ये वाली वैल्यू होती है x की। ठीक है, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जिस हिसाब से आपकी टेबल होगी उस हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू और ये वाली वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था, ये वाली जो वैल्यू होती है, ये दोनों की दोनों क्या होती है, प्लस की वैल्यू होती है। ये वाली वैल्यू एक माइनस की और एक प्लस की। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू दोनों की दोनों ही क्या होती है, माइनस की होती है। और ये वाली वैल्यू एक प्लस की और एक माइनस। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल कोई भी इक्वेशन हो सकती है। जैसे हम कोई मान लीजिए हम कोई इक्वेशन लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए पहली इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y = 5 और सेकेंड इक्वेशन हमारी x + y = 7। ठीक है, तो ये टू वेरिएबल आ गई हमारे पास। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ के थ्रू क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से ये सॉल्व होती है। ठीक है, तो मान लीजिए एक इक्वेशन मान लीजिए यहां से आ रही है और एक इक्वेशन इधर से आ रही है। ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ सकती है। जब इसको हम टेबल को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार की इक्वेशन आ सकती है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलेंगे टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये सारे उतार लीजिए और हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो हम 4.1 करते हैं। ठीक है, यहां कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, और राइट है लीनियर इक्वेशन। हमें को एक लीनियर इक्वेशन निकालनी है टू वेरिएबल की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। ठीक है, नोटबुक की जो कीमत है वो मान लेते हैं हम रुपीज एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, पेन की जो है कॉस्ट है वो मान लेते हैं हम ₹y। ठीक है, समझ में बात आ गई। इक्वेशन में क्या रहा है, मान लेते हैं हम जो नोटबुक है यानी पुस्तक है उसकी कीमत ₹x है और जो पेन है उसकी कीमत ₹y है। ऐसे हमने मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक है, यानी कि हम यहां पर नोटबुक लिखेंगे x और पेन इसका क्या है, डबल है। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान था क्वेश्चन था, उतार लो सारे। ठीक है, 4.1 का हम क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, यहां पे ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। ठीक है, तो हमारे को इसमें x y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नहीं, ठीक है, a b c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हमारे को दे रखा है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखेंगे 2x + 3y, ये प्लस की फॉर्म में इसको इधर ले आओ, 9.35 और ये होता है 12। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमारे को गिवन है क्या, ax + by + c = 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ठीक है, यानी समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो x से x की वैल्यू कट जाएगी, ये वाले x से ये वाले x की वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा a = 2, b = 3 और c = क्या आ जाएगा, माइनस का 9.35 बार। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, उतार लो सारे जने इसको।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम सेकंड देखेंगे, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। ठीक है, इसका हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहा है, एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, फर्स्ट है ये, और ये हमारे को गिवन थी। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो देखो x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y से y कट जाएगा तो 1 अपॉन 5, और जो c की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10। ठीक है, देखो x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, y से y कट जाएगा तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 1 अपॉन 5, और जो c की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन थर्ड है ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 3y, और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है, और हमें क्या गिवन है, ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे, देखो x से x कर जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 6। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 से देख लेते हैं हम इसी का ही। क्वेश्चन 4 कह रहा है x इजिकल टू 3y, तो इस y को इधर ले आओ तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। हमें क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे तो देखो x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3, और c की वैल्यू यहाँ कुछ गिवन नहीं है तो c की वैल्यू होगी 0। ठीक है, फोर्थ हो गया ये। ठीक है, उतार लीजिए, साथ साथ उतार दीजिए या समझ लीजिए, कोई नहीं, बाद में उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। यहाँ कह रहा है 2x इक्वल टू माइनस का 5y, तो 2x ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस का हो गया इक्वल टू 0। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, और हमें क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन में ये हमारे को लगाना है। तो देखो x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 हो जाएगी, b की वैल्यू y से y कट गया क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है, समझ गए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट है। हमारे को क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से करेंगे, देखो x x कर जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर y दे रखा, तो यहाँ y तो है नहीं, इसका मतलब जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। ठीक है, और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 2। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे y नहीं है, ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू ये c की वैल्यू होगी। यहाँ पर y की वैल्यू नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो उतार लो इतना सारे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हम सेकंड का, ठीक है, 7 पार्ट देखते हैं। y माइनस 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, और हमारे को इक्वेशन हमारे को गिवन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसमें यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इस y से वाला y कट जाएगा तो जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 8। 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। हमें क्या गिवन है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड है ये। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर कोई भी हमारे को ये वाली वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पर x है तो x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ठीक है, और क्योंकि y की कोई वैल्यू नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। ठीक है, क्योंकि x से x कट जाएगा तो a की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2। b की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर कोई y की वैल्यू नहीं है तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसको सभी उतार लीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम 4.2 करेंगे, उतार लो सारे। ठीक है, तो
आज हम एक्सरसाइज करेंगे 4.2, ठीक है। इससे पहले हम 4.1 कर चुके हैं, ठीक है। 4.2 के अंदर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू एंड वाई, ठीक है। हमारे को क्या दे रखा है, क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। हमारे को गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5, ठीक है। तो इस वाले 5 को इधर ले जाओ या 3 को इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3, ठीक है। इसी तरीके से आप हर बार पुट करते रहोगे, या तो x की जगह पुट कर लो या y की जगह पुट कर लो, तो इसके बहुत सारे निकल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर थर्ड, ठीक है। इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कि इसके क्या होंगे कई सारे होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल, ठीक है। उतार लो सारे जने। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ये कह रहा है राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। हमें गिवन है ax प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहले यहां पर एक टेबल ड्रॉ कर लो, क्योंकि हमें 4 निकालने हैं। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हमें सोचना है कि क्या वैल्यू पुट करें। यहां पर जब y की जगह पे अगर हम 1 रख लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 7। 2x ऐसे रह जाएगा 7, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। 1 पुट करा था 3 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से सोचो कि हम यहाँ पर क्या नंबर रखें कि इसको माइनस से प्लस करने पर 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये हमने यहां पर पुट करा था y इक्वल टू 1, ठीक है। पहले हमने यहां पर पुट कर लिया था, ठीक है। अब हम वैल्यू रख लेते हैं यहां पर 3 रख लेते हैं, ठीक है। पुट y इक्वल टू 3, यहां पर 3 रख लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहां तक समझ में आ गया, 2 निकल चुका है हमारे, ठीक है। हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 5, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 7। 2x इक्वल टू 7 माइनस का 5, 2x इक्वल टू कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो x इक्वल टू 2/2 डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमने कितना रखा था, हमने रखा था 5, हमारे पास आ गया 1। यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। हम y की वैल्यू रख लेते हैं माइनस का 1, y की वैल्यू माइनस का 1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस y की जगह माइनस का 1 आ गया इक्वल टू 7। तो 2x प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 7 हो जाएगा। और ये 2x इक्वल टू 7 माइनस की जगह क्या, ये माइनस के इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया। x की वैल्यू 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है 4, ठीक है। तो उतार लो सारे जने, बहुत आसान था ये, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम के अंदर बनाना है सारा, ठीक है। अभी उतार लो इसको, फिर मैं इसके ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा। पहले आप इसको सारा उतार लो और ऐसे ही नोटबुक के अंदर नोट करना है, ठीक है। उतार लो सारे जने, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड का सेकंड है, यहां दे रखा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इस वाले y को यही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 9, ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 9, ये हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। अब हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए x के अंदर हम 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0, ठीक है।
अब पता ही है जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। ठीक है, फिर 1 पुट कर लो तो ये जाएगा पाई एक्स। ठीक है, ये हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, हर बार यही पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू में 1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 9 माइनस पाई। ऐसे हम सेकंड 2 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 2 पाई। और अगर हम 3 पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 9 माइनस का 3 पाई। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, हमने यहाँ 2 रखा था तो 9 माइनस का 2 पाई हो गया, यहाँ पे हमने 3 रखा है तो 9 माइनस का 3 पाई हो गया। ठीक है, उतार लो सारे सारे। ठीक है, अभी तक हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन थर्ड करेंगे। यहाँ पे कह रहा है x इज इक्वल टू 4y। ठीक है, तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इस y की जगह पे हम 0 पुट कर लें तो 4 इंटू 0 हो जाएगा, y की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाई 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। ऐसे अगर हम 1 पुट कर लें तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, तो ये जगह 4 बन जा 4। ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही देखिए, अगर हम इस y की जगह पे हम 2 रख लेते हैं, y की जगह पे 2 रख लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2। ओ टू जा कितना होता है, 8 होता है। ओ टू जा कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप माइनस में रख सकते हो कोई वैल्यू, प्लस में रख सकते हो। अब मान लीजिए हम 3 रख लेते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3। तो 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, तो 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये सारा सारा आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, उतार लो सारे जगह। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन हम थर्ड देखेंगे। हमारे को ये चेक करना है कि ये इक्वेशन 2 है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 4 और ब्रैकेट के अंदर हमारे को गिवन है 0 और 2 दे रखा है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, जहां जहां x है वहां 0 पुट करेंगे, जहां y है वहां पर 2 पुट करेंगे। तो इस x की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू, और इस y की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 4 ऐसे रहेगा 0। अब देखो, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो माइनस 4 इक्वल टू 4, क्या ये दोनों जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा नो, यानी नहीं। ठीक है, इसी का अगर हम सेकंड लेंगे, सेकंड कह रहा है 2 और 0। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू उसी तरीके से हम यहाँ पुट करेंगे। इस x की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 2, और इस y की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये जाएगा 2 को 0 से करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 4। क्या ये एक जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये भी नो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, 4 और 0। ठीक है बच्चों, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू दोबारा यहां पुट करेंगे। इस x की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इंटू इस y की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4। तो देखो ये दोनों एक जैसे आ गए, तो ये हो जाएगा यस। ठीक है, हाँ ठीक है। इसी प्रकार से इसका फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है, रूट के अंदर 2 है और 4 रूट 2। ठीक है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 2, और y की जगह पे क्या हो जाएगा, 4 रूट 2 इक्वल टू 4। तो ये रूट 2 ऐसी रह जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, रूट 2 इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पर है 8 रूट 2 और यहाँ पर रूट 2 है। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस का 7 रूट 2 इक्वल टू 4। क्या ये एक जैसे आ रहे हैं, नो नहीं आ रहे। ठीक है, इसी प्रकार से फिफ्थ लेंगे हम। यहां पर दे रखा है 1 और 1, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। x की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस 2, फिर इस y की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 1 जा 2 इक्वल टू 4। 2 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, इक्वल टू 4। क्या एक जैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नो। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो उतार लो सारे जने, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उतार लो। अभी तक स्टूडेंट हमने
3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या दे रखे 1 दे रखी है, हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये 2 ऐसी रहेगा, इस x की जगह पे 2 हो जाएगा, प्लस 3 ऐसी रहेगा, इस y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू k, तो 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, एमसीक्यू के अंदर आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, वैल्यू दे देगा और हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, पर ये आता जरूर है। आप इस साल का भी एग्जाम उठा के देखेंगे उसमें भी आएगा, अभी तक का आप 4-5 साल के एग्जाम उठा के देखोगे उसमें जरूर आता है, यूटी के अंदर भी देते हैं, ठीक है। पर ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और ये आपकी 4th एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमने 4.1 और 4.2 पूरी ही कंप्लीट कर ली है, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, अपने नोटबुक में कर लो। हाँ, वहां पर एग्जाम के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, पर पैटर्न यही रहेगा, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और अच्छे नंबर से पास कीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। उतार लो सर।